फाइनली एशिया कप खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ही मैच हार चुका है। और आई थिंक क्या इसमें बात करें, मतलब 2 मैचेस थे इंडिया के साथ जो आपके हाथ में थे और आपने उसमें ब्लंडर्स किए। आज भी बैटिंग में मुझे समझ नहीं है क्या कर रहे थे वो। ये बेवकूफ़ी, स्लो मोशन में बेवकूफ़ी नजर आ रही होती है ना, जो उस तरह से था। खैर मैं आपको स्कोर कार्ड पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड देखना आज बड़ा ज़रूरी है। फॉलो विकेट्स पाकिस्तान की देखना बड़ा ज़रूरी है। खैर इंडिया ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तान बैटिंग करना चाहता था और मेरे ख्याल से वो ठीक फैसला वही था पाकिस्तान के लिए। अब वो क्या फैसला था जी, किस तरह साबित हुआ वो। पाकिस्तान को एक फिर अच्छा स्टार्ट मिल गया था। पाकिस्तान ने 45 रन उसमें बनाए पावर प्ले में। उसके बाद 10 ओवरों में 87 फॉर 1 था। पाकिस्तान की 84 में पहली विकेट गिरती है, दूसरी विकेट 113 पे गिरती है, यानी कि 112 पे हमारा एक आउट था और उसका उस वक्त जो ओवर थे ना वो 13वां ओवर चल रहा था। मतलब आप हिसाब लगाएं, एक आउट, 112 रन और 13 ओवर। वहां से हमने सिर्फ 146 में हमारी टीम आउट हो गई है। 19वें ओवर में 5 बॉलें भी नहीं खेली हमने। और उसमें ये नहीं था कि ये कैपेबल नहीं थे, उन्होंने बेवकूफियां की हैं। चले आज मैं आपको बता देता हूँ। फिर फरहान ने 57 रन बनाए, अच्छी इनिंग थी उसकी, 150 का स्ट्राइक रेट था। फखर जमान ने 46 रन 35 बॉलों में 131 का स्ट्राइक रेट उसका था। साइम अयूब, आई थिंक मैं एंड में ना, जब मैच खत्म हुआ ना, तो मैंने एक चीज सोची यार, अब एंड में भी अगर बात की जाए तो 8-9 रन अभी पड़े हुए थे। सो वहां पे भी अगर देखा जाए, तो मैंने जब मैच खत्म हुआ तो मैंने सोचा कि यार अगर हम जीते तो तब क्या होता, तब सारा कुछ कारपेट के नीचे चला जाता और कुछ भी ना होता। अब एटलीस्ट कुछ चीज़ क्या कहते हैं, चीज़ें चेंज होंगी और आई थिंक वो चेंजेस ज़रूरी हैं, टीम में भी हैं। और एक ना अपना माइंडसेट क्लियर करना है कि हमें चीज़ें क्या ठीक करनी। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक करनी है भाई। ये प्लेयर्स जहाँ से आते हैं वो सिस्टम ठीक करना है। पहले तो सिस्टम है ही नहीं, उस सिस्टम को बनाना है और ठीक करना है। क्या विजन है आपका क्रिकेट को लेके? कोई विजन नहीं है। किसी को, कोई आपको नहीं बताएगा कि यार जो क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त है कि जी हम ये चाहते हैं कि अगले 3 साल में हमारी क्रिकेट ऐसी होनी चाहिए और उसके लिए हम ये कर रहे हैं। अभी तो उनको ये पता नहीं, हम पहले तो कुछ कर नहीं रहे, अगर कर रहे हैं तो उनको पता नहीं है कि उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, क्योंकि काम पता ही नहीं है उनको। इतना बंदा काम करता है पीसीबी में, पता नहीं वो क्या कर रहा है और जरूरत नहीं है ना। खैर उसके बाद ये कोलैप्स चेक करें जरा। मोहम्मद हारिस 0, सलमान आगा 8। सलमान आगा और हुसैन तला जिस तरह से आउट हुए ना, पंजाबी में एक लफ्ज आ रहा था, चबल मारी है। और इतने इंपॉर्टेंट मैच में जरूरत ही नहीं थी भाई। 4 ओवर पड़े हैं भाई, तू चुप करके जरा खड़ा तो रहे। हुसैन तला, आई थिंक मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। अगर उसने इस तरह ही करना था तो आई थिंक फिर हसन नवाजी से बहुत बेहतर चॉइस थी। लेकिन आई थिंक उस वक्त बड़ी समझदारी से खेलना चाहिए था। ये गेम अवेयरनेस की कमी है, ये प्रेशर कभी फेस ही नहीं किया। और आप जो बॉलिंग कर रहे थे आपको समझ आ गई थी सारी कि यार कुछ रन हमने किए होते, ये मैच हम जीते होते। 160 भी आपने किया होता, ये मैच आप जीते होते। और 160 हो सकता था, 5 बॉलें भी पड़ी हुई थी। हुसैन दलत साहब 1 रन बना के आउट हुए, मोहम्मद नवाज 6 रन बना के आउट हुए, शाहीन अफरीदी भी 0 पे आउट, फहीम अशरफ 0 पे आउट। फहीम अशरफ ने क्या शॉट खेली थी, मेरी समझ से बाहर है वो शॉट क्यों खेली थी। उसके बाद हारिस ने 6 रन बनाए। इसने आज ही बॉलिंग खराब करनी थी इसने। सो खैर ये सूरत हाल थी जी। दूसरी विकेट हमारी 113 पे गिरती है, फिर 114 पे, फिर 126 पे, फिर 131 पे और फिर 134 पे और फिर 134 पे 8वीं भी गिर जाती है। 112 पे एक आउट, 134 पे 8 आउट, 146 में हमारी पूरी टीम आउट। सीरियसली बॉलिंग इनकी अगर बात करें तो दुबे ने 3 ओवरों में 23 रन दिए। पहले 2 ओवर तो उसके एमी निकल गए थे, एमी बॉलिंग कर रहा था। और ये इनकी हाइप ना सिर्फ मीडिया ने बनाई हुई है और हमारे क्रिकेटर्स, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, ताड़ी मेहरबानी छड़ दो चीज़ा। इतनी नेगेटिव अंपायरिंग कमेंट्री कर रहे होते हैं वकार यूनुस साहब कि जी क्या चीज़ है यार ये, मतलब मेरी समझ में नहीं आता। इतनी नेगेटिव कमेंट्री होती है, वो किसी की तरफ से भी बात करें ना तो वैसे लगता है कि इतना हवा बना देते हैं कि पता नहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ आता ही नहीं है। कोई ऐसे ये अनप्लेबल बॉलर नहीं है। ये शिवम दुबे जितने भी हैं ये अनप्लेबल नहीं है। ये आप प्रेशर की वजह से नहीं खेल सकते। ये बातें ना फजूल होती हैं, सिर्फ मीडिया का एक प्रोपेगेंडा होता है और ये हाइप की मीडिया ने बिल्ड की हुई है। और हमारे क्रिकेटर्स अगर ये बातें करेंगे, आप पहले ही कह दोगे हमारे क्रिकेटर्स ये कर नहीं सकते,
तो आई थिंक ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो वकार यूनिस का मैंने एक नाम लिया है, हमारे हर चैनल पे ऐसे बैठे हुए हैं जो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि उनके बॉलर्स पता नहीं क्या चीज़ें हैं। कोई ऐसी बात नहीं है आई थिंक। सो खैर बुमराह ने भी 2 आउट कर दिए, एंड में उसने अच्छी बॉलिंग थोड़ी बहुत कर ली, वरना शुरू में उसको अच्छी खासी मार पड़ी थी। चक्रवर्ती ने 30 रन दिए 4 ओवरों में, 2 आउट उसने भी कर दिए। अक्षर पटेल ने 2 आउट कर दिए, 4 आउट किए हैं जी कुलदीप यादव ने। और ये सारी विकेटें हमने दी हुई हैं, ये इन्होंने आउट नहीं किए हुए, ये इनको विकेटें दी गई हैं। हमारा 112 पे एक आउट था यार। बैटिंग लाइनअप को यहाँ पे ये जो आप ये सोच के बैठे हुए थे ना, आप इस माइंडसेट से आए थे कि स्ट्राइक रेट का इन्होंने रोला डाला हुआ था। अब खैर वो चेंजेस होंगे, वरना आई थिंक अगर हम आज मैच जीतते थे ना तो सारा कुछ कारपेट के नीचे चला जाता। सो खैर ये चीज़ें हुई। उसके बाद जी इंडिया आता है, तो इंडिया को भी आई थिंक थोड़ा सा हम्बल किया होगा रियलिटी में। मीडिया पे ये शो नहीं करेंगे। अच्छा, एक बड़ी घटिया हरकत की थी आज फिर इनका जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव। यार इतना घटिया बंदा हो सकता है ना, मैं नहीं सोच सकता था सीरियसली इतना। और मैं आपको बताऊं एक बड़ी मजे की चीज हुई। अच्छा, उस वक्त हुआ ये कि एक रन लिया आगा ने, तो आगा को बॉल लग गया, इसने आगा को बॉल मारा जान के, मैं ये नहीं कह रहा जान के मारा, और बाद में इसने अपील की कि ये रास्ते में आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उससे पहले संजय मंजरेकर जो है कमेंटेटर, वो कहता जी क्या, अच्छा उसको ऐसा लगा शुरू में कि यार उसने वैसे मतलब कहा कि यार सॉरी, उसको ऐसा लगा, और उसी के फौरन बाद उसने अपील कर दी। और वसीम अकरम साथ बैठे हुए थे। एटलीस्ट मुझे बड़ी खुशी हुई कि वसीम अकरम ने वहां पे, कहते आप अभी बात कर रहे थे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, वो इतना शर्मिंदा उधर हुआ होगा ना, इतना शर्मिंदा हुआ होगा। कितने घटिया लोग हैं ये, यहां से इनके घटिया बनकर अंदाजा आप लगा लें। यार ये कप्तान है इंडिया का, इंडिया के कप्तान विराट कोहली होते थे, MS धोनी, इन लोगों को हम जानते हैं, रोहित शर्मा। ये घटिया बंदा, अजीब। आज फिर क्या किया उसने, तेरे से हिला जाता नहीं है, मुंह चलाई जाता है बस, और कुछ भी नहीं करता। खैर वो उसको भी आउट कर लिया था, अभिषेक को भी उस वक्त भी हमने मैच पकड़ लिया था। अब वहां पे जब इनकी संजू की और तिलक वर्मा की भी पार्टनरशिप लगी, अब तिलक वर्मा बहुत अच्छा खेले और ये ओवरऑल अच्छा प्लेयर है। ये अब सिने में मैंने पहले कई दफा इसके बारे में बात की है, बट आई थिंक हम हारिस रऊफ ने बहुत गंदी बॉलिंग की है। हमने ओवरऑल आई थिंक अगर देखें तो अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन हारिस को आई थिंक थोड़ा सा देखना चाहिए था। माइक हैसन, मैंने भी कई दफा बात की है कि माइक हैसन भी आज कह रहा था कि यार तू भाई राउंड द विकेट आप लेफ्ट हैंडर को, इनकी प्रैक्टिस ही नहीं है। आई थिंक वो हारिस रऊफ ने जो 50 रन खाए हैं, आई थिंक वहां पे अगर आप देखें तो क्या मैं उस पर बात करूंगा। शाहीन शाह अफरीदी ने, फहीम अशरफ आई थिंक उसने बड़ा इंप्रेस किया, 4 ओवरों में 29 रन। ये देखें ना, ये हम गलती कर रहे थे शुरू में, हमने ट्राई नहीं किया। ये ट्राई हमें ट्राई नेशन सीरीज में करना था उसको। सो उसने आज फिर 3 आउट किए 29 रन दे के। ये मैच हमें जीतना चाहिए था यार, ये मैच हमें जीतना चाहिए था। और ये वाला भी और पिछले वाला भी मैच, ये कभी भी वो बात नहीं करेंगे, इंडिया कभी भी ये बात नहीं करेगा। उनके मुताबिक ये वाले मैचेस वो 1 साइडेड जीते हुए हैं। इंडिया के मुताबिक वो दूसरा मैच और ये वाला मैच 1 साइडेड जीते हैं। इतना घटिया मीडिया इनका। और जिसको क्रिकेट की समझ है ना, उसको अंदाजा हो गया होगा। सो खैर मोहम्मद नवाज ने 1 ओवर में 6 रन दिए, फहीम ने किया, हारिस को मार पड़ रही थी तो आई थिंक हारिस को रोक लेना चाहिए। हारिस ने 3.4 ओवर्स 50 रन यार। और मैं ये एशिया कप से पहले भी बात, एशिया कप में फिर भी हारिस ने अच्छी बॉलिंग की है। एशिया कप से पहले ये अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था, और इवन जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तब भी मैं ये कह चुका था कि इसकी जगह नहीं बनती। लेकिन इसने जो एग्रेशन शो किया है, जिस तरह बॉलिंग की है इसने बेहतर कुछ मैचेस में। लेकिन आई थिंक मैं बड़ी सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम सिस्टम नहीं बनाएंगे और सिस्टम के परफॉर्मर्स नहीं खेलेंगे ना, ये जो सिचुएशंस है ना, ये सिचुएशन से गुजर के आना पड़ता है प्लेयर को। और ये मैं उम्मीद वैसे इसकी लगा के भी नहीं बैठा हुआ कि ये चीज़ें कभी होंगी पाकिस्तान में, क्योंकि मुझे जनरली क्रिकेट का जवाल नज़र आ रहा है दुनिया भर में। मुझे नहीं लगता क्रिकेट इतनी बड़ी है, ये सिर्फ इंडिया की हद तक रह गई है। आप आने वाले टाइम में अभी भी आपको नज़र आ रहा है, जिसके साथ जहाँ पे इंडिया इन्वॉल्व होगा वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा, अदरवाइज कहीं पैसा नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है। आप ये देख लें, ऑस्ट्रेलिया, ये जो टॉप की 3-4 टीमें हैं, इनके अलावा किसी के साथ खेल सकता है, और अगर खेलेगा तो वो पैसे कैसे कमाएगा? ठीक है, सेम फॉर इंग्लैंड। बट इंडिया से जो पैसा आता है वो फिर सबको मिलता है। सो वो क्रिकेट का जनरली मैं समझता हूँ कि सवाल है। पाकिस्तान में हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से नीयतें साफ ही नहीं है। ना काम करना आता है, ना नीयतें साफ है। सो नीयतें साफ हो जाएंगी, फिर काम करना सीखना पड़ेगा पहले, फिर करना पड़ेगा।
सो वो आई थिंक वो उसकी मुझे कोई उम्मीद अभी फिलहाल नजर नहीं आती। अब सुना है कि 1-2 चेंजेस हो जाएंगे, बाबर को वापस ले आएंगे, क्या होगा फिर? सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको, डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। खैर ये सूरत हाल थी। उसके बाद आई थिंक लेकिन एट द एंड अगर थोड़ा सा देखा जाए ना, मुझे बेसिकली लगता है कि शायद ये किसी हद तक ठीक है कि जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम जीत जाते तो सारा कुछ कारपेट के नीचे चला जाता, कुछ नहीं होना था फिर। अब एटलीस्ट ये बैठेंगे, सोचेंगे जरा कि यार क्या चेंजेस करने हैं हमने, और क्या अब मैं उम्मीद करूँ कि जी सलमान आगा को कप्तानी से हटा दो? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ना बाबर कप्तानी कर सकता है ना सलमान आगा। ठीक है, बहुत डिसेंट है, बहुत डिसेंट है, मैं इसको बहुत बेहतर नहीं कहूँगा, बॉडी लैंग्वेज इसकी गिर जाती है। रिजवान भी आई थिंक उसका भी जो माइंडसेट है मुझे नहीं लगता। सो कप्तानों की तो आई थिंक लीडरशिप की कमी ओवरऑल हमारे पास है हर जगह पे। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि एटलीस्ट अब सोचेंगे थोड़ा सा, और क्रिटिसाइज तो हम पहले भी कर रहे थे, अभी भी करते रहे हैं। अब उम्मीद कर रहे हैं कुछ चेंजेस हों, कोई इतनी दूर नहीं है सीरीज। इतना लंबा आपको किसी को चांस भी नहीं देना जो आपने साय मयूर को दिया, नहीं चल सकती इस तरह चीजें। खैर बाकी आई थिंक और इसके अलावा बात करने के लिए है ही नहीं। अच्छी फाइट की है, अच्छा मैच था जिस तरह फाइनल होना चाहिए था, बट आई थिंक ये देखे ना हमने मैच, मुझे दुख इस चीज का कि हमने मैच खुद हाथ से छोड़ा है। हम 180-90 आराम से कर सकते थे पहले इनिंग में, आराम से 180-90 कर सकते थे और इनसे नहीं होना था। खैर ठीक है, दूसरे मैच में भी ऐसा ही था। दूसरे मैच में भी हमने ये हरकत की थी, इस मैच में उससे भी ज्यादा हरकत गंदी की है। ये आज तो ब्लंडर्स है कि बेवकूफ लग रहा था कि एक बैट्समैन आउट होके जा रहा था। खैर ये सूरत हाल थी, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव चीज ये है कि इसे एटलीस्ट ये सोचेंगे, और ये जो इंडियन टीम है ना, ये थोड़ी सी हम्बल हुई हो कि भाई ये जो हम सोच के बैठे हैं ना 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। और मैं इनका भी आपको बता देता हूँ, ये जो सोच रहे हैं ना कि ये आने वाले ये जो प्लेयर्स हैं अच्छी बॉलिंग के सामने ये तंग होंगे। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आ ले, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग आ ले, पाकिस्तान की बॉलिंग भी अभी कोई इतनी, मैं कहूँगा कि फुल बॉलिंग नहीं पाकिस्तान की खेल रही। पाकिस्तान में भी बॉलिंग में भी 1-2 चेंजेस होंगे मेरे ख्याल से। नसीम आएगा वापस, जब कुछ 3-4 बॉलर्स जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ऐसे भी खेल रहे थे, होपफुली उनको डेवलप कर रहे हो जिस तरह उनको मैनेज किया गया था थोड़ा सा, क्योंकि उनको रियलिटी चेक मिला होगा जब वो बाहर खेल के आए हैं। पाकिस्तान 1 टूवर्ड्स हो रहे थे। बस उम्मीद कर रहे हैं कि जी आने वाले टाइम में हो सकता है तो कुछ बेहतर करे। अदरवाइज आई थिंक हमें सोचने में तो मजबूर किया इसने, लेकिन ये पीसीबी को सोचना है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मुझे बात करते हुए सिर्फ एक चीज लगती है कि क्रिकेट क्या इतनी बड़ी है, ये मेरा टाइम ये वर्थ इट है? नहीं है वर्थ इट, सीरियसली नहीं है कि हम इतनी लंबी लंबी बातें करें, क्योंकि कुछ नहीं हुआ। मैंने आई थिंक मैं 2 साल पहले से मैं कुछ बातें कर रहा हूँ टेक्निकली क्या सिस्टम्स में चेंजेस हो सकते हैं, वो कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि वो जो सोच है वो प्रोग्रेसिव है ही नहीं। बस उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में फिर ठीक हो, लेकिन आई थिंक फिर भी बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस थी, थोड़ी बहुत फाइट नजर आई है बॉलिंग में, और बाकी कोई आई थिंक इतनी मैं क्या बात करूँ, सब कुछ नजर आ गया। बैटिंग में ब्लंडर्स थे, वो गलतियां थी। इसमें सिर्फ ये मसला नहीं होता कि स्किल नहीं है, आज उतनी स्किल की जरूरत नहीं थी, आपको सिंपल बैटिंग करनी। रना बॉल भी करते ना, आप 170 कर रहे थे, रना बॉल भी करते 170 हो जाना था, एक टाइम पे ऐसा था। बाकी आई थिंक देखते हैं आने वाले टाइम में। आई थिंक अब साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज भी शुरू होनी है, आई थिंक एक और भी सीरीज शुरू हो रही है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की आई थिंक शुरू हो रही है। देखेंगे किस तरह से उसको फॉलो करना है, लेकिन अभी फिलहाल आई थिंक मैं अब थोड़ा सा अपने आप को अपना एनालिसिस करूंगा जरा थोड़ा सा कि अब कैसे चीज़ आगे लेके चलनी है।